जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ भी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो मुझे बहुत कुछ जो है फील होता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। मैं उसमें से वो बातें आपके साथ साझा करता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए वो बातें फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो इंट्यूशंस में देखता हूँ वही सेम टू सेम बातें जो है वो कार्ड में निकल कर हर बार या हमेशा आ जाए, क्योंकि मैं किसी प्रकार की कहानियाँ नहीं करता हूँ। मैं जो टैरो से एनर्जीज़ निकल कर आती है मैं बस वही आपको बताता हूँ। ओरेकल के तो मैसेजेस क्लियर ही होते हैं। टैरो से जो एनर्जीज़ निकलती है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा कहानी गढ़ने का काम नहीं है, मैं रियल टैरो में बिलीव करता हूँ। अब ये नहीं है कि मुझे इंट्यूशन कुछ आया, मैं जब मेडिटेशन में बैठा तो मुझे कुछ इंट्यूशन मिला जो मुझे लगा कि आपके साथ में साझा करना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ही कुछ ऐसा लगता है मुझे। जब लगता है तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जैसे मैंने कल की रीडिंग में जो है आपसे कहा था कि नमस्कार की मुद्रा जो है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस आपकी लाइफ में रखेगी। आप नमस्कार का प्रयोग ज़रूर करें, ग्रेटिट्यूड आप ज़रूर दें। ये मैंने कल जो है शेयर किया था आपके साथ में। तो कोई ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर रोज़ ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई या कुछ ऐसा महसूस हो जाता है कि वो मैं जो है आपके साथ में साझा करूं। लेकिन होता है मुझे, और जब जब होता है तो मैं आपके साथ साझा करता हूं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो मैं इंट्यूशन में फील कर रहा हूँ वही सेम टू सेम जो है कार्ड में मैं निकाल दूँ या वैसी कहानी बना दूँ। तो इस तरह से मेरी रीडिंग्स नहीं है। मैं रियल टैरो में बिलीव करता हूँ और मैं रियल टैरो को ही रीड करता हूँ, वो चाहे कुछ भी हो। फिर मेरे वीडियोस को कोई देखे या ना देखे, मुझे इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मैं टैरो की एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ और इंट्यूशंस जो मुझे आते हैं वो अगर मुझे लगता है कि आपके लिए है तो मैं आपके साथ में साझा करता हूँ। तो चलिए, जैसा कि हम हर बार रीडिंग शुरू करने से पहले ओमकार का जाप करते हैं, उससे हमारा आभा मंडल स्वच्छ, सुरक्षित व मजबूत होता है। ओमकार स्वयं प्रकाशमान है, ओमकार सर्वशक्तिमान है, ओमकार ही हमारे कण कण में बसा हुआ है। इसीलिए मेरे साथ आप भी अवश्य करें ओमकार का जाप। शिवाय। ओम गण गणपतये नमः। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या एनर्जीज जो है वो आ रही हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को इस समय किन बातों से सचेत रहना है, किन बातों को अपनाना है, क्या उनके लिए आवश्यक संदेश है। मुझे बताएं कि जिस समय ये वीडियो मेरे व्यूअर्स को मिलेगा उस समय उनके लिए क्या सबसे अधिक आवश्यक संदेश होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। 4 ऑफ वैंड्स, नाइस, बहुत ही सुंदर। 4 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चलो कोई नहीं भाई, आते रहती है जीवन में
धन संबंधित परेशानियां आती जाती रहती हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, बहुत ही सुंदर। चलिए देखते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स को किन बातों से सचेत रहना है, किन बातों को अपनाना है, क्या महत्वपूर्ण संदेश उनके लिए हैं। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेलिब्रेशन आ रहा है भाई आपके जीवन में। ये कार्ड मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी दे रहा है आज, बहुत ही सुंदर। पेज ऑफ कप्स, तो अब खुश हो जाओ भैया। जो प्रेम के जीवन में जो कुछ अभी तक सूखा पड़ा हुआ था, सैलाब आने वाला है प्रेम का। द मून, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। तो मैं आपको बता दूं एक बात बहुत क्लियरली कि कुछ लोगों ने आपके खुशहाल जीवन में जो है खुशहाल जीवन को, आपके रंग भरे जीवन को बेरंग करने का प्रयास किया। कुछ काली क्रियाओं द्वारा, कुछ गॉसिप्स द्वारा, कुछ आपके पीछे आपके बारे में गलत फहमियाँ फैला करके बहुत कुछ करने का प्रयास किया। तो ये बात है, लेकिन परमपिता परमेश्वर आपसे हर्मिट के माध्यम से कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है आपके आसपास, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कौन लोग हैं, और फिर भी आप उनके साथ बने हुए हैं या उनको अपने साथ रखते हैं, चाहे रीज़न XYZ कोई भी हो। लेकिन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि अब आप समय आ गया है कि आप अपने भीतर झांकें। क्यों? क्योंकि गंदे काले लोगों से घिरे रहने के कारण आपके भीतर जो है अंधकार छा रहा है, जबकि आप एक प्योर सोल हैं। लेकिन अब जब आप जो है काले लोगों से घिरे हुए हैं, तो जैसे काजल की कोठरी में हम यदि चले जाएं, काजल के कमरे में हम चले जाएं, तो कालिख तो लगी जाएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि अब समय आ गया है आत्मचिंतन का, अपने भीतर प्रकाश करने का समय आ चुका है। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि इन गंदे काले लोगों के कारण आप बहुत हैवी फीलिंग में जा चुके हैं। अब आप लोनली फील करने लगे, पर लोनली फील नहीं करना है, अब आपको लोनली होना है और धीरे धीरे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट करते जाना है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं ना, इन गंदे लोगों के कारण आप हमेशा ऑब्स्टिकल्स में रहते हैं। आप अभी जब ये रीडिंग आपको मिली है तब आप देख रहे होंगे कि हमेशा हमेशा आपके साथ ऑब्स्टिकल्स बनी रहती है लाइफ में। तो और ये भी बताया जा रहा है कि आप स्टार सीड हैं, आप स्टार सीड हैं, आप प्योर सोल हैं, आप डिवाइन का अंश हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ ये कार्ड्स कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा जीवन आप व्यतीत कर रहे थे, अब तक कर रहे होंगे। अच्छा जीवन आपका चल रहा था, आप बहुत ही एक हैप्पी एनर्जीज़ में रहे हैं। आप हैप्पी एनर्जीज़ में रहने वाले लोगों में से हैं और संपन्नता आपके जीवन में रही है हमेशा। आप नेचर से भी कनेक्टेड रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे कि बैलेंसिंग में भी आप रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल फीमेल, तो ये जो एनर्जी है अर्धनारीश्वर की, ये बैलेंसिंग में आपकी रही है। तो हुआ क्या, इस खुशी को नज़र लगी कुछ ऐसे जो है
बुरे लोगों के चलते इस खुशी को नज़र लगी, और जिससे आप आर्थिक रूप से, आप देख रहे हैं ना डाउनफॉल, आप आर्थिक रूप, ये एरो आप देखेंगे, एक तरह का एरो आपको दिखेगा यहाँ पर, तो ये डाउनफॉल की तरफ ऐसे गंदे काले लोग जिन्होंने आपके पीछे गॉसिप्स की, षड्यंत्र किए, आपके अपने बने रहे, और ऐसा करके वे तो निकल लिए कहीं साइड, लेकिन आपके जीवन में ये खुशी भरे क्षण जो है दुख भरे क्षणों में बदल गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ऐसा जाल बुना कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हो गए, आपको कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि आप इनके जाल में पूर्णतः फंसे हुए थे, आप पूरी तरह से इनके वश में थे। और मुझे ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि कोई दो ऐसे लोग तो आपके जीवन में बहुत प्रमुख हैं जिन्होंने ये गेम किया है भाई, जिन्होंने ये गेम किया है। ये बात आपने अब देखना है कि आखिर ये दो लोग कौन हैं। आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये दो कौन लोग हैं। ये बात आप समझ कर चलिए कि आपके लिए बहुत तगड़ा षड्यंत्र इन दो लोगों ने जो है किया है। और मुझे पी अक्षर से एक नाम इसमें सुनाई दे रहा है, पी अक्षर एक मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, और ई अक्षर भी मुझे इसमें प्रोमिनेंट नज़र आता है। ये दो लेटर्स किसी न किसी नाम में प्रयुक्त हैं, या किसी नाम की स्टार्टिंग होती है, या कुछ ना कुछ ये लेटर्स जो है इन लोगों से संबंध रखता है, इन गंदे काले सड़े लोगों से संबंध रखता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद आपके जीवन को वे जो है बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा सके। उन्होंने सोचा तो सही कि ऐसा कुछ गंदगी मचा करके हम निकल लेंगे, और जो है आप हमेशा ऐसी ब्लैक एनर्जीज़ में जो है चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ कोई है, ऐसी कोई परम सत्ता इस संसार में है जो कि ऐसी काली क्रियाओं को हमेशा मात देती है, हमेशा मात देती है माय डियर फ्रेंड्स। और आपने ये विश्वास रखना है और ज़रूर से क्लेम करना है इस रीडिंग को, और कमेंट के माध्यम से क्लेम करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एनर्जी एक्सचेंज करते रहिए। तो परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में गति ला रहे हैं। ये जो इन लोगों ने आपको एक तरह का अंधेपन में डाल दिया, आपकी खुशियों को नज़र लगाई और आपको काली एनर्जीज़ में डाल दिया, अंधेपन में डाल दिया, कन्फ्यूज़न की स्टेट में डाल दिया। तलवार तो हाथ में है, लेकिन कहाँ चलाएं? कुछ गलत हो गया, किसी गलत जगह पर तलवार चल गई तो क्या होगा? आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ गए, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने। अब दिखेगा ही नहीं तो भाई आप कंफ्यूज तो रहने ही वाले हैं ना। और यही इनका प्लान था। तो ऐसे लोग कुछ समय के लिए तो सोचते हैं कि हाँ प्लान हमारा जो है सक्सेसफुल हो गया है, और हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन परम पिता परमेश्वर के अपने प्लान हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आपकी कृपा अपरंपार है, उसका पार नहीं पा सकता कोई। तो ये बात 100% खरी है कि उनकी कृपा, उनकी लीला अपरंपार है। अब वो क्या कर रहे हैं? इन्होंने आपको कन्फ्यूज़न में डाला था, लेकिन वे आपको पूर्णतः उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल रहे हैं, और आपके जीवन में के हर क्षेत्र में गति के साथ साथ आपको एक नई शुरुआत, नए विचार के साथ आपके जीवन में देने जा रहे हैं। अपना हेल्पिंग हैंड भी वो दे रहे हैं, और आपको ऐसे हथियार दे रहे हैं। अब हथियार से अर्थ होता है कि जैसे कि आपके अंदर मान लीजिए कि सहन शक्ति आ गई, तो ये सहन शक्ति भी हथियार ही है। आपके अंदर समझदारी आ गई, ये भी हथियार ही है।
तो अब आपको ऐसे हथियार परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं जिससे आप ऐसे लोगों के द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं उसको तुरंत आप जो है समझ लोगे और इन लोगों को हावी नहीं होने दोगे अपने ऊपर आने वाले समय में। तो इनका मायाजाल कटता हुआ नज़र आ रहा है, इनका मायाजाल काट देंगे परमपिता परमेश्वर आने वाले समय में, जिन्होंने आपके साथ ये काली क्रिया की है। और फिर क्या होगा? फिर आपके लव्ड वंस मिलकर करेंगे सेलिब्रेट। ये कार्ड सेलिब्रेशन का है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आप खुश हो जाएं, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। ज़रूर क्लेम कीजिए, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इसे। और परमपिता परमेश्वर यहीं नहीं रुके हैं, वे आपको जो है आपके प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन में जो आपको बहुत कष्ट पहुंचाया था, तो ऐसे सरप्राइजेस आपके जीवन में आने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको सरप्राइजेस की भरमार देखने को मिलेगी। मेरी बात याद रखिएगा कि आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस। और ये सब गुड वे में है, ये सब अच्छे सरप्राइज है। आप देखेंगे यहाँ पर, यदि आप इस बंदे की ड्रेस पर देखें तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपकी तरफ परमपिता परमेश्वर ने हेल्पिंग हैंड भी बढ़ाया है और ऐसे कुछ लोगों को भेज रहे हैं आपकी तरफ जो आपकी ये जो षड्यंत्र के कारण आप जो डाउनफॉल पे जा रहे थे वहाँ से आपको निकालेंगे, आपके प्रेम जीवन में फिर से सामंजस्य लाएंगे, आपके प्रेम जीवन में फिर से समरसता आएगी, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा आगे होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकली हुई है माय डियर फ्रेंड्स। और वे जो लोग थे जो ये सोच रहे थे, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे कि हमने तो कर लिया जी, अब हम तो साइड हो लिए, उसको अगले को तो पता भी नहीं चला कि ये षड्यंत्र किया किसका हुआ है। तो ये सारा पर्दा उठने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो छुप कर भाग रहे हैं ना, ये किया तो इन्हीं ने है। ये छुपकर भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे कहाँ किसी को पता चलेगा कि ये हमने किया है, हमने करवाया है। तो जो भी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा करने वाले ये किरदार है, इनके चेहरे से पर्दा भी उठने वाला है। परमपिता परमेश्वर स्वयं ये पर्दा उठाएंगे। और ये देख रहे हैं ना आप, बिच्छू, ये वास्तव में बिच्छू ही हैं, उसी के जैसे विष रखते हैं अपने अंदर। तो अब ये सब जाने वाले हैं एक उदासी की एनर्जी में। आप देख रहे हैं ना, ये सब कुत्ते रो रहे हैं, ठीक है। फुल मून का ये नाइट है, कुत्तों का रोना, ये सब अशुभ माना जाता है और विषाक्त तो ये है ही है। तो इनके लिए आने वाला समय बहुत भारी जाने वाला है। आप देखेंगे 2-2 टावर यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा इनके जीवन में अब खेल शुरू करने वाले हैं परमपिता परमेश्वर, नेचर, डिवाइन। ऐसा खेल अब शुरू करने जा रहे हैं कि ये जो है अब रहती सांसों तक ये भूल नहीं पाएंगे कि इन्होंने किस सीधे साधे व्यक्ति के साथ, किस प्योर सोल के साथ, किस पवित्र आत्मा के साथ छल किया है और षड्यंत्र किया है। उस षड्यंत्र का परिणाम अब भोगने जा रहे हैं ये बिच्छू, ये काले लोग, ये शैतान के पुजारी, ये शैतान के उपासक हैं। तो इनको अब परमपिता परमेश्वर इनके कर्मा पर ला रहे हैं। ज़रूर क्लेम करें रीडिंग को, ज़रूर क्लेम करें। तो चलिए देख लेते हैं कि ओरेकल से आपके लिए क्या 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज निकलते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं, मेरे कलेक्टिव्स को बताएं कि उनके लिए
इस समय जबकि ये वीडियो उनको मिला है, सबसे महत्वपूर्ण 2 संदेश कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण 2 संदेश दे जो उनके बहुत काम के हैं, जो उनके लिए बहुत काम के हैं। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया गया और यहाँ संदेश आ रहा है कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। तो भ्रम में नहीं रहना है, बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है। अब आपको भ्रम के सारे धागों को काटना है। वो समय आ गया है। वो हथियार मैंने बताया ना आपको, वो हथियार स्वयं परमपिता परमेश्वर ने आपको दे दिया है कि आप इस भ्रम के धागे को काट करके फेंक दें। जरूर ये समय आपके लिए आ चुका है। एक और संदेश ले लेते हैं। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। तो जैसे ही आप इस भ्रम के धागों को काटेंगे, इस भ्रम के तार को काटेंगे, इस भ्रम को काटेंगे, तो आपके भीतर अपने आप ही एक न्यू पोटेंशियल में जाने का रास्ता आपको दिख जाएगा। आप बहुत शक्तिशाली हैं, भीतर से आप बहुत शक्तिशाली हैं और आप नए पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आप इस डाउट के कॉर्ड्स को काटें, इस डाउट के बंधन को काटें और नए पोटेंशियल की तरफ आप जाने वाले हैं। यही परमपिता परमेश्वर का संदेश है। थैंक यू। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।